guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and the topic of this video is Heisenberg's uncertainty principle. तो बेसिकली ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ऐसा टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, काफ़ी अच्छी मैथ इन्वॉल्व है इसमें। तो यू नो वॉच इट विथ अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? ये अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है? बेसिकली अनसर्टेनिटी मीन्स एरर। जब किसी भी चीज़ में एरर आ जाए तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। एरर आना मतलब तो आपको पता होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू से कुछ डिफर करे, जो मेजर करी हमने वैल्यू, उसको बोलते हैं बेसिकली अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? उन्होंने बोला फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे पार्टिकल दैट आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, उन्हें बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो हाइजेनबर्ग ने बोला माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए साइमल्टेनियसली हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते। मतलब क्या है इसका? कि अगर दोनों वैल्यू तुमने साइमल्टेनियसली निकाली, पोजीशन और मोमेंटम की, तो उनमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा, उनमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा। तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, according to Heisenberg uncertainty principle, for a moving microscopic particle, for a moving microscopic particle, it is impossible, it is impossible to determine accurate values of both position and momentum simultaneously। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आप निकालोगे भी वो वैल्यू, तो वो एरर वाली वैल्यू होंगी, एक्यूरेट नहीं होंगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम देखते हैं कि लेट अस सपोज कि डेल्टा पी जो है ये एरर है मोमेंटम में, एरर इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स जो है ये है एरर इन पोजीशन। इतनी बात तो क्लियर? डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने जो अपना इक्वेशन दी वो दी उन्होंने डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। ये थी उनकी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। डेल्टा पी क्या है? एरर इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन पोजीशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो, अगर मोमेंटम में एरर है, मोमेंटम में एरर है, इसका मतलब मोमेंटम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उन सब में एरर होगा। जैसे कि स्पीड, डिब्रोय वेवलेंथ। अरे डिब्रोय वेवलेंथ नहीं पता क्या होती है? डिब्रोय वेवलेंथ क्या होती है? एच बाई पी। पी क्या है? मोमेंटम है। और कहाँ एरर आएगा? काइनेटिक एनर्जी में भी एरर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो इन सबको अब हम निकालते हैं, एक एक करके निकालेंगे बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो इन्हें निकालते हैं। तो पहला हम निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन स्पीड, अनसर्टेनिटी इन स्पीड। ठीक है, तो देखो, हमें पता है P इक्वल्स टू एम वी होता है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू एम हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी कर सकते हैं ना, डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू एम। तो डी पी क्या है? बेसिकली यही तो डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इक्वेशन पता है, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। डेल्टा पी की जगह रख देंगे एम डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। तो डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई एम हो जाएगा। और इधर से आप इजीली निकाल सकते हो अनसर्टेनिटी इन स्पीड। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत इजी था ये, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी।
अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी, तो क्या हो जाएगा, डी के बाई डी वी इक्वल्स टू 1/2 एम इंटू 2v। ठीक है, ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा के हम इसको लिख सकते हैं डीके को, डीवी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू 2m। इतनी बात क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा के बाय 2m। ये समझ आया या नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है, बेसिक मैथमेटिक्स, इजीली आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अब हमने इधर क्या देखा, डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम, डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। तो हम डेल्टा वी को रख सकते हैं डेल्टा के बाय 2m, डेल्टा के बाय 2m डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। देखो 2m से ये कट गया, क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा के डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 2 पाई। इससे आप इजीली निकाल सकते हो क्या, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। तो होपफुली अभी तक आपको समझ आ रहा होगा, यू आर विथ मी ऑन दिस, बिकॉज बहुत बेसिक किया है अभी तक हमने, कुछ ऐसा नहीं किया यार जो बहुत डिफिकल्ट हो। ठीक है, बहुत इजी। चलो अब हम आगे चलते हैं, अनसर्टेनिटी इन डिब्रोय वेवलेंथ। अनसर्टेनिटी इन डिब्रोय वेवलेंथ, डिब्रोय वेवलेंथ, इसका प्रोनाउंसिएशन डिब्रोय ही होता है, नॉट डिब्रोगली। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमें पता है कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी है, या फिर एच बाय एम भी लिख सकते हो इसे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जो वेवलेंथ है उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम दैट इज पी। तो देखो डी लेमडा बाई डी पी हो जाएगा 1/p का क्या होगा, -1/p²। तो यहाँ पे लिख देंगे -h/p²। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हम डी लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, -h/dp/p²। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो माइनस को हम मॉड लगा देते क्योंकि हमें एरर निकालना है, तो आपको पता होगा, वेट अ मिनट, इसको मैं रेज कर देता हूँ। जब भी हम एरर निकालते हैं ना, एरर में हमेशा हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम माइनस को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए। तो हम सिंपली कर सकते हैं डी लैम्डा इक्वल टू एच डी पी बाय पी स्क्वायर, और हम डी लैम्डा को डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं एच डेल्टा पी बाय पी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ये इक्वेशन अभी हमारी आ गई है। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई है। ठीक है, तो मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी की जगह इस इक्वेशन से रख दो, पी स्क्वायर डेल्टा लेमडा अपॉन एच इक्वल्स टू ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो इजीली निकाल सकते हो क्या, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। ये कैसे निकाला हमने, इस इक्वेशन में लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी कर दिया, तो पी की जगह एच बाय लेमडा रख दिया। ठीक है, फाइनल इक्वेशन याद रखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाय 4 पाई। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लेना इसको। देखो नोट, इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल is measured precisely that is डेल्टा एक्स 0 हो, बेसिकली अनसर्टेनिटी ना हो पोजीशन में, तो क्या होगा, जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी वो होगी इन्फिनिटी। ये है बेसिकली हमारा ये नोट। तो हमें पता है डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई है। अगर हमने पोजीशन प्रिसाइजली नाप ली, मतलब डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो डेल्टा पी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है, बेसिकली इसके पीछे ऑप्टिक्स का रीजन है एक, जो कि मुझे नहीं लगता आपको जानने की जरूरत है, बस आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या होता है। ठीक है, अगर जानना चाहो विच इज वेरी गुड, जानना चाहिए आपको,
तो आप देख सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा आपको, या फिर कमेंट कर दो, मैं ही बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब। रेडी हो जाओ, पॉज कर लेना स्क्रीन को जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट लिख दूं, और ट्राई करना, नहीं बने तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन है, इफ द अनसर्टेनिटी in the position of an electron in the position of an electron is 0.33 picometer, what will be the uncertainty in its velocity. तो क्या होगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, निकालो जरा। देखो हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम है। बात किसकी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ऐसा यूनिट में रखना सब। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इतनी बात क्लियर। पाई की वैल्यू 3.14। डेल्टा एक्स दे रखा है 0.33 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, और एक फर्मी में या फिर फैक्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ये याद रखो, कितनी बार तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसको याद रखो। तो हम कर सकते हैं 0.33 इंटू 10⁻12 मीटर, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो डेल्टा एक्स की जगह 0.33 इंटू 10⁻12 इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 3.14 इंटू 4 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। अब इससे डेल्टा वी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, जो कि निकल के आएगी, अनसर्टेनिटी जो होगी वो निकल के आएगी 1.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा आपका आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा हमने कैसे किया, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर समझ आ गया होगा, होपफुली आपको पसंद भी आया होगा। सो पसंद आया तो वेरी नाइस। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।